मैं पहुंचा हूं वार्ड 14 में लोगों से जानने के लिए कि क्या माहौल है चुनाव को लेकर। भिवाड़ी की हालात तो बहुत आपको दिख ही रही है कि चारों तरफ पानी पानी होता है, लेकिन अभी वार्ड और नगर परिषद के चुनाव हैं। हर वार्ड में कोशिश कर रहे हैं जाने के लिए और बात पूछने के लिए कि क्या इस चुनाव को लेकर क्या माहौल है। भाई साहब, क्या माहौल है चुनाव को लेकर? नमस्कार जी। वार्ड 14 में माहौल तो ठीक ठाक चल रहा है जी, बट पुराने पार्षदों के तो दर्शन होते नहीं है जी। हमने तो देखा नहीं आज तक, 5 साल हो गए। अब सुन रहे हैं कि एक नई जनरेशन आ रही है, हम भी उन्हीं का साथ दे रहे हैं कि डॉक्टर हैं, पढ़ी लिखी हैं, गुंजन खटाना नाम है जी। मिला भी हूँ मैं उनसे अभी, तो अभी तो उन्हीं का ही चल रहा है पार्षदी में तो। और चेयरमैन में तो देखो किसका नंबर है। हाँ जी। भिवाड़ी का जो विकास की हम बात कर रहे हैं, चारों तरफ पानी भरा रहता है, वो कारण क्या है? क्यों नहीं हो पा रहा? 1600 करोड़ रुपए यहाँ से रेवेन्यू जाता है राजस्थान को, लेकिन विकास नहीं हो पा रहा। देखो, कोई कोशिश करेगा तो होगा, जब कोई कोशिश ही नहीं करेगा तो कैसे होगा सर जी। अब घरों से ही नहीं निकलते पार्षद लोग। और जो चेयरमैन है, ठीक है काम होता है अपने स्तर पर, लेकिन जो ग्राउंड लेवल का है वो सही नहीं। कचरा जगह जगह, आप चारों तरफ देख लो। झाड़ू का तो मुझे तो लगता है मेन रोड पे लगती हो, झाड़ू लगती है नहीं सोसाइटियों के बाहर, मुझे तो कभी दिखे कभी नहीं देखा। नहीं कभी तो नहीं वार्ड देखा। 14 की बात करें, इन 5 सालों में कितना विकास हुआ है? आप कितने संतुष्ट हैं अपने पार्षद से? देखो, मैं तो कभी पार्षद जी से मिला ही नहीं जी। 5 सालों में। हाँ, जब इलेक्शन हुए थे, जब जरूर दर्शन हुए थे, उसके बाद नहीं। अब तो हम नाम भी भूल गए सर उनका। तो अब देखते हैं, चेंज तो करेंगे पक्का। और कौन कौन आ रहे हैं आपके इस वार्ड से? देखो, मैं तो इतना रहता ही, क्योंकि हम तो ड्यूटी वाले बंदे हैं, वैसे ही ड्यूटी पे चल जाते हैं। पर डॉक्टर साहब आ रहे हैं, गुंजन खटाना जी हैं, हम मिले भी हैं, उनके फादर से भी अच्छी वो है, वो भी पहले पार्षद रहे हुए हैं सेक्टर 5 के, तो वो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। अच्छा। तो हम उनके साथ ही रहना पसंद करेंगे इस बार। और बीजेपी से भी हैं, तो हम तो बीजेपी के साथ रहते हैं। बिल्कुल साथ रहते हैं सर। हाँ जी, ठीक है, इस की बात कर ले। आप बताओ भाई साहब, क्या कहेंगे? क्या वास्तव में इस बार क्या चेंज का मूड है क्या? बिल्कुल सर, चेंज का मूड है इस बार, क्योंकि पिछले हम 5 सालों से देखा है ना कोई साफ सफाई है। क्योंकि ये देखो, ये शिव वाटिका है, इसका मेन रोड है सर इस साइड में जी। तो ये रोड हमारे मतलब इसको घूम के इधर से आना पड़ता है। ये 5 सालों से कई बार हमने शिकायत भी करी है कि इस रोड को खुलवाएं, बगता है खुलवाने के अलावा इसमें और कचरा डाल डाल के आपने देखा होगा कि पूरा भर दिया है सर। तो किसने नहीं खुलवा रहा? कौन रोक रखा है? कौन सर, अब हम तो पार्षद के पास ही जा सकते हैं, और इससे ज़्यादा तो हम किसी से मिले भी नहीं है। लेकिन हम इन्हीं से कह सकते हैं, हमारे वार्ड के जो पार्षद थे, हमको इनसे कोई संतुष्टि नहीं है, अब हमको चेंज करना चाह रहे हैं। बाकी अगर हमारा ये रास्ता आगे से खुल जाए तो हमको बहुत सुविधा होगी। सोसाइटी वाले सारे परेशान हैं सर। तो कौन आ रहे हैं अभी इस वार्ड में चुन? इसमें इस बार गुंजन खटाना है, जो युवा हैं, वो अगर इस चीज़ का सोल्यूशन करती हैं, इस चीज़ को प्रॉब्लम को समझती हैं, तो हमको उससे अच्छा कुछ नहीं है। हम कोई चुनेंगे आगे भी उन्हीं के साथ रहेंगे। तो आप बताओ वैसे डॉक्टर साहब, क्या है? सर, मैं तो बस ये बोलना चाहूँगा, हमें 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पे। पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है, आप देख ही रहे होंगे सामने, हॉस्पिटल के सामने सारा पानी भर जाता है, पीछे गली में भी, और जा नहीं पाते, कूड़ा जगह जगह होता है। मेरे हिसाब से तो सर कोई काम हो ही नहीं रहा है इधर। 1 साल से ज़्यादा हो गए, मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, अभी डेंगू मलेरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो रीज़न तो यही है ना। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, चेंज होना बहुत ज़रूरी है। तो हो सकता है ना, चेंज का मूड है। हाँ, चेंज होना चाहिए मेरे हिसाब से, तभी काम होगा। हाँ, क्योंकि चेंज होगा तभी काम होगा। जी। क्योंकि जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई गिर जाता है। अभी गड्ढे में अभी गाड़ी पलटी हुई थी इधर, और भिवाड़ी मोड़ पे देखा ही आपने कितना बुरा हाल है। अभी सामने ही मतलब पेशेंट आते हैं ना, आ नहीं पाते पेशेंट, बाइक भी ऐसे ही फिसल जाती है। तो सर ये है, हम तो पहले से इसी चीज़ को लेके परेशान हैं। हाँ, बहुत ज़रूरी है सर, चेंज होना बहुत ज़रूरी है, और चेंज करना पड़ेगा, तभी विकास है। हाँ डॉक्टर साहब जी, ठीक है, थैंक यू सर। आप बताओ। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ, जैसे कोई भी किसी भी पार्टी से आए पार्षद, लेकिन उसको ग्राउंड लेवल पर ऑब्जर्व करना चाहिए कि अभी चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, काम समस्याएं क्या क्या है, हर व्यक्ति से मिलना चाहिए, वार्ड में मिलना चाहिए, जो समस्याएं ग्राउंड लेवल पर उनको देखना चाहिए। ताकि पार्षद बनता है, चुनाव के लिए भटकता है, वोटों के लिए भटकता है, फिर बाद में गायब, वो फिर बाद में अपनी प्रॉपर्टी बनाने लग जाता है। मैं तो बोलता हूँ कि ये तो जनता को भी समझना चाहिए कि अपनी जब आए तो अपनी समस्या गिनवाए और फिर उनका सॉल्यूशन करवाए।
और इसी हिसाब से वोट देना चाहिए जो अभी काम लायक है, जो काम करेगा और ग्राउंड लेवल से जो जुड़ा हुआ है उसी को ही वोट देना चाहिए। मैंने कहा चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, जरूर चेंज होना चाहिए, चेंज ही जरूरी है, होना चाहिए बिल्कुल। थैंक यू। ओके, थैंक यू।